गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील एक बार फिर आ गया हूँ सुनील सर की 6 AM वाले क्लास में। आज चूँकि मैंने कहा कि अभी मेरी नाउन की सीरीज चल रही है, ठीक है। कल कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपकी क्लासेस थोड़ी छोटी रहती हैं, 10 से 15 मिनट को बढ़ा के टाइम ज़्यादा किया जाए। तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, टाइम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और चूँकि सुबह 6 बजे की क्लास है, कुछ बच्चे कह रहे थे टाइम को चेंज करने के लिए। मैंने कहा 6 बजे है, बहुत करेंगे, इसको थोड़ा पहले कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको जाना होता है कोचिंग, तो सुबह रेडी होने में उनको थोड़ा समय लगता है, तो वो जुड़ना चाहते हैं। मैं आप सभी लोगों से बता दूं कि बहुत जल्दी इस क्लासेस की जो टाइमिंग है उसको बढ़ा के मैं थोड़ा और भी ज़्यादा करूँगा। अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम व्हाट्सएप पे और कमेंट करके पूछते भी हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश भी करते हैं। और तो नो डाउट दोस्तों, आज का जो हमारा ये सेगमेंट है वो सेगमेंट बेसिकली नाउन के ही ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज के सेगमेंट में हम लोग जो बात करेंगे वो नाउन और उसके प्रयोग के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। वो पॉइंट आपके ये हैं कि नाउन से बेसिक क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, किस पॉइंट को आपको टच करना है और किन बातों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें और नाउन को ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकें। नो डाउट नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा फंक्शन है जो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो उसके लिए आपको उन शब्दों पे अपनी निगाह तो रखनी है, साथ साथ उनके प्रयोग पे भी विशेष ध्यान आपको देना है। तो ये जो अब मेरी 6 AM की क्लास है, मेरा इसमें अच्छे से टारगेट है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें समझाने की कोशिश करूं। उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा है। एक एक दिन का गैप करके आ रहा हूं, बहुत जल्दी मैं रेगुलर आ जाऊंगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, रिस्पांस दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं बेहतर ढंग से काम कर सकूँ। तो नो डाउट आज जो मैं आपको से बात करने के लिए आया हूँ वो बात करने के लिए आया हूँ नाउन एंड इट्स रूल्स, मतलब नाउन और इसके रूल्स पे। पिछले जो मेरे 3-4 वीडियोस आपने देखे होंगे, जो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें उसको। तो मैंने वहाँ पे एक पॉइंट है जिस पे थोड़ा सा डिटेल में बात की। हालांकि उस पॉइंट पे भी और भी बात करने का मन है, किसी अन्य दिन या इसी नाउन के सेगमेंट में मैं एक आध वीडियो और भी उस पर बात करूँगा। तो मैंने आपको बताया था कि नाउन के बेसिकली आपको 3 मेजर फंक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला जो नाउन का फंक्शन देखने को मिलता है वो आपको नाउन और नंबर का होता है। दूसरा जो होता है आपका जेंडर का होता है और तीसरा आपका होता है केस का होता है। अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बात करें, मैंने जैसा पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नंबर से ही बनते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। पीछे के जितने वीडियोस हैं आपने देखा भी होगा कि मैंने सिंगुलर और प्लूरल नंबर पे बड़ा डिटेल में बात की है, ठीक है। और भी डिटेल में बात करने का मन है, जो कि अन्य वीडियोस में मैं आपसे बात भी करूँगा। तो आपने देखा होगा कि किस नाउन को किस तरीके से जोड़ने से वो सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और कैसे कंपाउंड नाउन को कैसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है और एडजेक्टिव्स को कैसे सिंगुलर में प्लूरल कन्वर्ट किया जाता है। तो उन सारे पॉइंट पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? तो आज उसी क्रम में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं नाउन एंड इट्स रूल, और उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बात करूँगा नंबर्स पे। अब ये प्रॉब्लम निकल के आती है कि नाउन एंड इट्स रूल में नंबर पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी बुक को पढ़ लें या किसी कहीं पे भी पढ़ लें तो आप देखेंगे कि जो नाउन के बेसिक रूल हैं, अगर केस में अपोस्ट्रॉफी का मैटर हटा दिया जाए तो अपोस्ट्रॉफी पे ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ, आप जाके उसे देख भी सकते हो। तो केस का वो मैटर हटा दें तो जेंडर से कम न के बराबर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन नंबर से ठीक ठाक आते हैं। और नंबर से कैसे आते हैं उस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं लिख के समझाने जा रहा हूँ। सब लोग नोट करिए कि नाउन और उसके रूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। जो नाउन का नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें जो पहला पॉइंट आपका बनता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते सिमिलर हैं, उनका प्रयोग भी कैसा होगा, सिमिलर ही होगा। क्लियर है? जो पहला पॉइंट होता है कि नाउन होंगे सिंगुलर
और उनके यूज़ भी कैसे होंगे, सिंगुलर ही होंगे। इस पे आपको कुछ ऐसे बेसिक नाउन मिलेंगे जिस पे आपको अपनी निगाह रखनी है और उस पर काम भी करना है। दूसरा जो पॉइंट आपका बनता है वो दूसरा पॉइंट बनता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते सिंगुलर हैं, लेकिन अगर उनके यूजेस की अगर हम बात कर लें तो उनके यूजेस कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो दो रूल बने आपके, कुछ सर्टेन नाउन्स हैं जो आपको रटना पड़ेगा, जो मैं आपको रटवाऊंगा भी, उसके साथ साथ उसकी ट्रिक भी बताऊंगा पहचानने की, वो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते प्लूरल हैं, लेकिन प्रयोग उनका हमेशा कैसे होता है, एज अ सिंगुलर होता है। क्लियर होगी बात। इन द सेम वे इसी प्रोसेस में जो चौथा पॉइंट आपका बनता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं और उनका प्रयोग भी हमेशा प्लूरल होता है। किसी भी केस में आप ऐसे नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में नहीं कर सकते हो। करना होगा तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, तब जाके मामला आपका बनेगा। तो 4 पॉइंट याद आया आपको। कुछ नाउन ऐसे जो दिखेंगे सिंगुलर, प्रयोग सिंगुलर होगा। कुछ नाउन ऐसे जो दिखेंगे सिंगुलर, उनका प्रयोग प्लूरल होगा। कुछ नाउन ऐसे होंगे जो दिखेंगे प्लूरल, उनका प्रयोग सिंगुलर होगा। कुछ नाउन दिखेंगे ऐसे जो प्रयोग प्लूरल है, दिखेंगे प्लूरल और प्रयोग भी प्लूरल होगा। 4 पॉइंट। और 5वां पॉइंट भी आपको निगाह रखनी होगी कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते सिंगुलर हैं और उनका प्रयोग प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में होगा। ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनको आपको पहचानना पड़ेगा, इनके प्रयोग को बढ़िया से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार यहाँ सिंगुलर है, क्या पता चला सिंगुलर प्लूरल दोनों जगह होता है। तो इससे ये सिंगल ऐसे पॉइंट पे कुछ ऐसे आप प्रैक्टिस सेट उठा के आप पिछले एसएससी के 4 से 5 साल के पेपर उठा के आप देख लो, आपको ठीक ठाक इसी पॉइंट पे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो आपको नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट को, अगर नाउन के बेसिक रूल को आपको समझना है तो पहले इन 5 कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो नाउन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? नो डाउट शब्दों के रूप में ही मिलेंगे, सिंगल वर्ड मिलेंगे, कहीं कहीं कंपाउंड नाउन भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उन वर्ड्स को देखना पड़ेगा, उन वर्ड्स को समझना भी पड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पर उन वर्ड्स को रटना भी पड़ेगा आपको, तब जाके आपका बेड़ा पार होगा। समझ में आ रही बात? मेरी चीज़ें क्लियर है? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इनको पकड़ेंगे कैसे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एग्जामिनेशन में रिपीटेड वर्ड हैं, रिपीटेड नाउन हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये नाउन के 5 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ऐसा नहीं कि 5 ही रूल है, लेकिन ये 5 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और पूरे नाउन के जो रूल्स हैं वो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के आसपास घूमते रहते हैं। आपको उसी को बस आइडेंटिफाई करना है और अगर आप बेहतर ढंग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप एक बेहतर तरीके से स्पॉटिंग एरर या अपने नाउन की पोजीशन को जानना, सुनना, देखना, समझ सकते हैं। समझ में आ रही बात मेरी? क्लियर हो रहा है सब कुछ? तो एक बार फिर हल्का सा रिपीट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट रखिएगा, कुछ नाउन ऐसे आपको मिलेंगे जो दिखेंगे सिंगुलर, प्रयोग भी उनका सिंगुलर ही रहने वाला। दिखेंगे सिंगुलर, प्रयोग लेकिन हर हाल में प्लूरल होगा। किसी भी कंडीशन में उनका प्रयोग आप सिंगुलर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखेंगे प्लूरल, प्रयोग भी सिंगुलर करना पड़ेगा। कुछ नाउन दिखेंगे प्लूरल लेकिन उनका प्रयोग हर हाल में प्लूरल ही होगा, और कुछ नाउन दिखेंगे सिंगुलर लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो एकदम पूरा माइंड अपना आप मेकअप कर लीजिए कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखते सिंगुलर हैं, उनका प्रयोग भी सिंगुलर होता है। अगर आपको किसी परिस्थिति वश उनको प्लूरल प्रयोग करना है तो उसमें कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। नो डाउट आज की 6 AM की क्लास थोड़ी सी छोटी है, नो डाउट, लेकिन कल की क्लास लंबी होगी। तैयार रहिएगा क्योंकि कल मैं इन 5 पॉइंट पे आपसे बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि डिजिटल फॉर्मेट में प्रोजेक्टर पे मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको दूं और उसको बेहतर ढंग से करूं। तो एक मैसेज के साथ मैं अपनी बात को, अपनी क्लास को, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक दिन का गैप करके आपको नाउन के इसी कॉन्सेप्ट पे बात करने के लिए।
मेरा आप सभी से मैसेज ये है, आप स्टूडेंट हो, मेहनत करना आपका फ़र्ज़ है, मेहनत करिए, मेहनत से पीछे ना हटिए और राइट डायरेक्शन में की गई राइट आपका जो वर्क है, राइट आपकी जो लेबर है, वो इनेविटेबली आपको राइट रिज़ल्ट देगा। तो आप लोग भगवान का नाम लेके, भगवान पे सुप्रीमेसी पे, गॉड की सुप्रीमेसी विश्वास करके काम करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले 6 AM वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।